बदतमीज नौकर! मना किया था ना नॉक मत करना। न्यूलीवेड कपल का कमरा है, बेगम और शौहर रोमांस कर रहे होंगे। ये नहीं हो सकता। सुभान और इबादत ने रिश्ता कायम कर लिया। तुम सुभान और इबादत के बीच आग जरूर लगाना चाहती हो, कहीं ऐसा ना हो उन दोनों के प्यार की आग के बीच जलकर राख हो जाओ। अब मैं कुछ ऐसा करूंगी, सुभान और इबादत को कभी एक नहीं होने दूंगी। उन दोनों के बीच दीवार खड़ी कर दूंगी मैं। क्या खाना बनाया मन्नत ने, वाह! मजा आ गया वही खाना खा के। भाई एक बार बिल्कुल सही की, चाहे मेरे चक्कर में या फरहान के चक्कर में, मन्नत ने जो खाना बनाना सीख लिया ना, बेस्ट किया। क्या खाना बनाया, मजा आ गया। सुभान खाना कहीं भागा नहीं जा रहा है, प्लीज धीरे धीरे से खाओ, ठसका लग सकता है तुम्हें। और वैसे भी मैं भी तो देखो, मेरी बहन ने अपने बहनों के लिए कितनी मेहनत की है, कितना अच्छा खाना बनाया। तुम जिस स्पीड से खा रहे हो ना, मुझे लग नहीं रहा मेरे लिए कुछ बचेगा। मुझे भी खाना है। तो तुम्हारे हाथ पकड़ेंगे मैंने, खाना तो खाओ, जो खाना खाओ। तुम जिस तरह से प्लेट को कवर करके बैठे हो ना, मैं कैसे खाऊं? डोंट डिस्टर्ब मी, खाना खाने दो मुझे। हाँ, मैं कह रहा हूँ डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे खाना खाने दो। तुम नीचे जाके घर वालों के साथ खाओ, और मुझसे उम्मीद मत करना कि मेरे हाथों से खाना खाओगी, ओके? अच्छा जी, नीचे जाके घर वालों के साथ खाना खाओ। नीचे जो तुम अभी अभी कह के आए हो, मैं अपनी बेगम के साथ खाना खाऊंगा, मैं उसे खाना खिलाऊंगा, उसका क्या? सब हंसेंगे मुझ पे। तो वही तो मैं चाहता हूँ। और मैं खाना खाना चाहती हूँ। हटो, मुझे खाने दो। अरे अमेजिंग, वाह मन्नत, वाह! मुझे भूख लगी है सुभान, मुझे खाना खाना है, दो मुझे। दो खाना दो। मैं बिल्कुल नो। मैं भी देखती हूँ कैसे। मैं इबादत, प्लीज इबादत। तुम ना दिखती बड़ी शरीफ हो, लेकिन हो एक नंबर की चालाक। बिल्ली हो बिल्ली। मेरी बिल्ली नोचती भी है। इबादत देखो, इबादत में अब तुम्हें कुछ नहीं खाने दूंगा मैं, तुम्हें देख लूंगा मैं। पनीर दो प्याजा। देखो ये मैं खाऊंगा, ये मैं खाऊंगा। सुभान, मैं तुम्हारी उंगली भी खा जाऊंगा। ये ना ये होशियारी मेरे सामने मत दिखाना तुम। लगा मुझे। बदतमीज नौकर! मना किया था ना नॉक मत करना। प्लीज मन्ना, तुम थोड़े से ड्राई फ्रूट पैक करवा के रखवा सकती मेरे रूम में? थोड़ा सा पानी भी। मैं नहीं चाहता मैं और इबादत रात को डिस्टर्ब हूं या किसी को डिस्टर्ब करें। और हाँ, नॉक मत करना, नीचे रख के चली जाना। यू अंडरस्टैंड ना? प्राइवेसी। तुम्हें थोड़ा समझना चाहिए ना, न्यूलीवेड कपल का कमरा है। बेगम और शौहर रोमांस कर रहे होंगे। घर के नौकरों को समझ ही नहीं आता कि कब नॉक करना चाहिए और कब नहीं। ओ नौकर, दिल तो कर। कंट्रोल मन्नत, कंट्रोल। जल्दी सुभान को सब समझ में आ जाएगा कि तुम हो कौन। नहीं हो सकता। सुभान और इबादत ने रिश्ता कायम कर लिया। ये नहीं हो सकता।
तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और इसलिए मैं चाहता था कि मैं तुमसे निकाह करके अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊं। अब मैं सुभान से शादी करना चाहती हूँ, उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। सुभान, ये लो, अपने हाथ से मुझे एक खजूर खिलाकर मेरा रोजा खोल दो और इस रिश्ते के लिए हामी भर दो। थैंक यू सो मच। तुमने शादी के लिए हाँ कर दी। तुम्हारे इस फैसले ने मेरी जिंदगी बदल दी। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं इस मोमेंट का कब से इंतजार कर रहा था। ये लड़का जिसने अभी अभी मुझे धमकी दी है, सर बात तो ये है कि ये मेरे पीछे पड़ा है। इसके घर वाले जबरदस्ती इससे मेरी शादी करवाना चाहते हैं। मैं 18 साल से ऊपर हूँ और इंडिया के लॉ के मुताबिक मैं बालिग हूँ। मुझे अपने डिसीजन खुद लेने का हक है ना इंस्पेक्टर साहब। मैं किसी के साथ भी रहूं, किसी के साथ भी शादी करूं, ये तो मेरी मर्जी होनी चाहिए ना। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं। अब जो कुछ भी होगा मन्नत की नजरों के सामने होगा। काजी साहब, अब जल्दी से मुझे और इबादत को हमेशा हमेशा क्लियर कर दीजिए। सुभान सिद्दीकी वल्द हफीज सिद्दीकी, आपका निकाह इबादत अख्तर के साथ, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। अब जो बोलूंगा मैं बोलूंगा और जो करूंगा मैं करूंगा। मेरी इतनी प्यारी सी खूबसूरत सी बीवी जो बन गई। तुम्हारे लिए मेरे दिल में नफरत भी नहीं है। इतनी ज्यादा गिर चुकी हो तुम। और तुम्हारा सुभान नहीं हूं मैं, तुम्हारी बहन का शौहर हूं। और इस रिश्ते की इज्जत रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मैंने क्या कर दिया? मैं क्यों नहीं पहचान पाई सुभान की मोहब्बत? मैंने अपने ही हाथों से अपनी खुशियों का गला घोट दिया। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। ये हम दोनों के बीच दीवार अच्छी खड़ी की है तुमने। हाँ, यही तो तुम चाहते थे ना। अब रहो अकेले। हाँ हाँ, वो तो मैं रह लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो पर्दे का कपड़ा है ना, ये बिल्कुल मच्छरदानी की तरह है। तुम्हारा क्या भरोसा? ये पतले से कपड़े को फाड़ के मेरे पास आ जाओ। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी तरफ आने का। पर तुम मेरी तरफ मत आना गलती से भी, वरना क्या पता रात को नींद में लात मार के गिरा दूं, सीधा बेड के नीचे मिलोगे, समझे? ओ हेलो, इधर उधर क्या देख रहे हो? तुम ही से बात कर रही हूँ। गलती से भी मेरी तरफ मत आना। हंस क्यों रहे हो? वो जोक। मेरे साथ रह रह के तुम भी जोक मारना सीख गई हो। मैं सोच रहा था कि जबान के साथ साथ हाथ पैर चलाते हुए कैसी लगूंगी। कुंग-फू पांडा। मजाक मत करो सुभान। शुरुआत किसने की थी? तुमने की थी ना? हाँ, और तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा? शक्ल देखी तुमने अपने? नहीं, टाइम ही नहीं मिला। प्रॉब्लम क्या है मेरी शक्ल में? तुम्हारी शक्ल ना बिल्कुल बंदरैया की तरह है। तुम भी किसी लंगूर से कम नहीं हो, बस दुम की कमी है। वैसे एक बात कहूं, मेरा नाम सुभान नहीं, सुभान अल्लाह होना चाहिए था। I mean, क्या जॉलाइन है, हाँ? क्या नाक है, क्या आंखें, क्या बाल है। और एक बात और बताऊं, ऊपर वाले ने आजकल मुझ जैसे लड़के बनाने ही बंद कर दिए हैं। वैसे मैं एक कन्फेशन करना चाहता हूं तो मैं बहुत हैंडसम, I mean, वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग गाय,
लेकिन थोड़ा सा डफर हूं। वो क्या ना, लंदन में मैंने कभी किसी पे लाइन नहीं मारी, कोई सांवली, कोई गोरी, कोई काली, किसी पर नहीं। वो सारी लड़कियां मेरे लिए अपनी कलाई काट लेती थी। लिपस्टिक की वजह से मेरी शर्ट से लेके काल लाल हो जाती थी, लाल। सूफी बेचारा साफ करते करते थक जाता था, बोलता था कहीं अब्बू को ना पता चल जाए। या ये तो पता नहीं मैं इंडिया क्यों आ गया, वो भी लंदन छोड़ के। सोचा था अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा, वो तो हुई नहीं, और पल्ले पड़ गई तुम। हाय रे फूटी किस्मत। ओ हेलो, बोलती बंद हो गई ना? हाँ, तुम्ही से बात कर रहा हूं, सुन रही हो? सो गई? ओ हेलो, तुमसे ही बात कर रहा हूं। देखो मैं ना सीक्रेट सुपरस्टार हूं, लोग पैसे देकर आते हैं मुझे सुनने के लिए, और तुम फ्री में सुनते हुए सो गई। ओ हेलो, रहने दे यार, अंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, आई मीन सीक्रेट सुपरस्टार का स्वाद। गुड नाइट।